हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने 7O एक्सरसाइज में यूज होने वाले दो मेथड्स को देखा था, उनसे रिलेटेड एक एक सवाल भी लगाया था। इस एक्सरसाइज में एक मेथड और बचा है आपका, चलिए पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जब हमें प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दी जाए px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो हम क्या करें? एक तरीका तो ये रहता है यहाँ पर कि हम इसको देखें क्या इसका डिफरेंशियल पार्ट ऊपर दिया गया है। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस 1 और यहाँ x स्क्वायर प्लस x 6 कुछ भी लिखा हुआ। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसे डिफरेंशिएट करें तो हमें यही मिल जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा सिस्टम है कि भाई इसको हम पुट करेंगे, ये हमें dx के साथ में मिल जाएगा, dt log t सीधा सीधा हो जाएगा। लेकिन अगर हमें क्या हो कि यहाँ पर ये इस तरीके से ना मिल करके इसकी जगह पर कुछ और लिखा हो, जैसे 3x प्लस 7dx, यहाँ पर भी कुछ विचित्र सा लिखा हो एकदम, जैसे कि 3x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे इसको सॉल्व करें, कितना मल्टीप्लाई करें, कितना उसमें जोड़ दें घटा दें, कुछ समझ नहीं आ। तो इसको करने का एक सीधा सीधा तरीका हमें दिया गया, वो क्या है कि जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट है यानी कि जो अंश, इसको हमें यहां लिख लेना m d ओवर dx, और जो डिनोमिनेटर पार्ट है यानी हर, इसे लिख लेना है और प्लस, इसे अप्लाई करके देख, यानी कि px प्लस q इज इक्वल टू m d ओवर dx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस n। क्या आएगा? px प्लस q इज इक्वल टू m 2ax प्लस b, 0 हो जाएगा। दोनों साइड से हम x के पदों की तुलना कर लें, x और कांस्टेंट की, तो यहां पर क्या मिल जाएगा? p इज इक्वल टू 2am। यहां से m a की वैल्यू जो है, m की वैल्यू हमें मिल जाएगी p अपॉन 2a। अब कांस्टेंट को कंपेयर करें, इधर कितना होगा? q mb प्लस n, ये m की वैल्यू उठाएं और यहां रख दें, q pb अपॉन 2a प्लस n, n इक्वल टू आ जाएगा q माइनस pb अपॉन 2। ये m और n की वैल्यू हमें कहाँ रखनी है? तो इस इक्वेशन में हमें इसको रखना होगा जिससे हमने इसको कंपेयर की करके वैल्यू निकाली है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, m और n को कहाँ रखना है, जिससे कंपेयर करके इनको हमने सॉल्व किया है उसी में। तो यहां कैसे रखेंगे? देयरफॉर px प्लस q इज इक्वल टू p अपॉन 2a 2ax प्लस b प्लस q माइनस pb अपॉन 2a। अब ये सॉल्व हो करके आ गया, इसे हल नहीं करना, मैं इसे सॉल्व, इसका आगे कोई सलूशन नहीं करना, क्योंकि आप सलूशन करेंगे यही मिल जाएगा। फायदा क्या हुआ इससे? अब हम इतने की जगह पर अपने इंटीग्रल पार्ट में ये हिस्सा रख लेंगे। अब देखिए इससे क्या बेनिफिट होगा, तो रख के देखते हैं इसको। क्या करें? तो इसकी जगह पर इसको रखते हैं p अपॉन 2a 2ax प्लस b
प्लस क्यू माइनस पी बी अपॉन 2a अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्या करें, इसको यहाँ से अलग अलग कर दें। पी अपॉन 2a कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 2ax प्लस बी डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस ये भी कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, अगर हम इसको पुट करें तो ये हमें डिफरेंशियल पार्ट पर मिल जाएगा। यानी कि इसको अगर हम पुट करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू t, तो 2ax प्लस b dx इज इक्वल टू t। तो हम इसे p अपॉन 2a dt अपॉन t प्लस, ये हमारा पिछली एक्सरसाइज के मेथड से आएगा। क्या करना होगा, हमें a कॉमन करना होगा यहाँ पर। तो q माइनस pb अपॉन 2a इंटू 1 अपॉन a dx अपॉन x स्क्वायर b अपॉन a प्लस c अपॉन। ये पिछला मेथड मैंने जो बताया उसी पर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, p अपॉन 2a, इसे हम लिख देंगे log t प्लस 1 अपॉन a q माइनस pb अपॉन 2a। और यहाँ पर अब हमारा परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2b अपॉन 2ax प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन, इतना ऐड किया और इतना ही यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, p अपॉन 2a log t की वैल्यू रख दें प्लस 1 अपॉन a q माइनस p अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, यहां से यहां तक ये हमारा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब यहां पर अगर ये इससे ज्यादा होगा b स्क्वायर अपॉन 2a तो माइनस मिलेगा, और अगर ये कम हुआ c अपॉन a ज्यादा है तो प्लस मिलेगा। जो भी साइन आता है आपका प्लस या फिर माइनस, में यहाँ पे ऐसे करके लिख रहा हूं, तो c अपॉन a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ पर मैंने पिछले दोनों मेथड्स में यही एक्सप्लेन किया है कि अगर प्लस आएगा तो 10 का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, और अगर माइनस आएगा तो लॉग का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें सवालों को हल करना होगा जब हमें इस फॉर्मेट में सवाल दिए गए होंगे। एक काम करते हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट। लेट i is equal to integration 3x plus 1 upon 2x square plus x plus 1 डी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो यहाँ 4x प्लस 1 आएगा और यहाँ पर हमारा 3x प्लस 1 है। तो अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, 3 कॉमन करें, 4 मल्टीप्लाई करें, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा अपना मेथड लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है, अंश लिखना है, यानी कि जो हमारा न्यूमरेटर है इसके बाद में m d ओवर dx, और जो हमारा हर यानी डिनोमिनेटर और प्लस, ये हो गया 4x प्लस 1 प्लस n। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 डाल दिया और कंपेयर करा लिया, तो इधर मिलेगा 3, इधर मिलेगा 4m। m की वैल्यू आ गई 3/4। कांस्टेंट कंपेयर करा दिया तो m प्लस n, m वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी, 3/4 प्लस n, n इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 यानी 1/4।
m और n की वैल्यू मिल गई, इसको उठाया और इक्वेशन में रख दिया। बाय इक्वेशन 1 3x प्लस 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 3/4 4x प्लस 1 प्लस 1/। अब इसको उठाएंगे और यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3/4 4x प्लस 1 प्लस 1/4 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डी। इसको सेपरेट कर लें। 3/4 इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको पुट करें, ये मिल जाएगा हमें, तो यहाँ पुट कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू d, 4x प्लस 1 dx इज इक्वल टू d। इसको लिस्ट करें। Therefore I is equal to 3/4 की जगह पर dt अपॉन t प्लस 1/4। अब मैंने पीछे मेथड में बताया है कि जब इस तरीके की सिचुएशन आएगी, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया होगा, तो x स्क्वायर के साथ में जो भी होगा उसको हमें कॉमन करना है। 1/2 कॉमन हो गया, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/। 3/4 ये तो हो गया log t प्लस 1/8 इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसका। x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4x। अब देखिए ध्यान से 2ab, तो क्या है 1/4, इसको हमें स्क्वायर करके ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। बहुत ही सिंपल है। 3/4 log t प्लस 1/8 इंटीग्रेशन dx अपॉन यहाँ से यहाँ तक x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 16, 2 8 जा, इतने से बन जाएगा तो 7 प्लस का 7/16 हमें यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए कैसा आया, प्लस आया तो कहाँ जाएगा 10 इनवर्स फॉर्मूला आएगा, माइनस आ जाता तो लॉग का बनता। तो क्या करना है, यहाँ पर सीधे फार्मूला अप्लाई करना है अब हमें। 3/4 log t प्लस 1/8 इंटीग्रेशन dx x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस √7/4 का होल स्क्वायर। देखिए बिल्कुल फॉर्मूले का फॉर्म आ गया हमारा। 3/4 log t प्लस 1/8 क्या है फॉर्मूला, 1/a √7/4 10 इनवर्स x, x की जगह पर x प्लस 1/4 √7/4 प्लस c, 4 से कैंसिल कर दें। 3/4 log, अब t की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1/2 √7 10 इनवर्स 4x प्लस 1/√7 प्लस c, और यही हमारा सॉल्यूशन। तब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो देखते हैं एक्सरसाइज 7 को, प्रॉब्लम नंबर 1। लेट I is equal to इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। बहुत ही इजी सवाल है। अब ये पिछले मेथड पे है जो मैंने पिछली क्लास में आपको 2 मेथड बताए थे। यहाँ पर देखिए क्या करना है, अब x स्क्वायर के साथ में कुछ दिया ही नहीं है तो हम कॉमन तो हमें लेना नहीं है, सीधे सीधे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, वो भी बहुत आसानी से बन जाएगा। 2x, तो 2 भी है x भी है, बचा क्या 1, तो यानी कि हमें 1 इसमें ऐड करना है। अब हमारे पास थे कितने 5 थे प्लस के, उसमें से 1 ले लिया तो कितना बचा 4, ऐसे लिख लो।
अब यहां से यहां तक ये हमारा बन गया परफेक्ट स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और इसको लिख दिया टू स्क्वायर। अब सीधा सीधा देखिए tan इनवर्स फॉर्मूला आ रहा है, तो 1/a tan इनवर्स f प्लस 1/2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। प्रॉब्लम नंबर 2, let I is equal to integration dx upon 2x square plus 5x plus 3। अब देखिए क्या करना है इसमें, तो मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी है उसको कॉमन करना है। सीधा 2 कॉमन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 3/2। अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें, तो क्या चाहिए, प्लस 2 5/4 x तो चाहिए यहीं पर, तो 2 मिल गया और x मिल गया, जो बचा उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 25/16। इतना ऐड किया तो इतना ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और प्लस 3/2 1/2 इंटीग्रेशन dx, यहां से और यहां तक x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम कितना आया 16, यहाँ -25 2 8 जा और 24, तो कितना आ गया -1/16। अब देखिए माइनस का आ गया यहाँ, है ना, तो 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आ रहा है लॉग वाला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला, तो 1/2 इंटू 1/2a लॉग x प्लस 5/4 माइनस 1/4 अपॉन x प्लस 5/4 प्लस 1/4 प्लस c, क्या है x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, लॉग यहां पर क्या आएगा, तो अगर हम 4 से एलसीएम सीधा करा दें तो 4x प्लस 5 माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 5 प्लस 1 प्लस c, और थोड़ा सा बचा इसको सॉल्व कर दीजिए। I is equal to log 4x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 6 प्लस c, ऊपर से 2 कॉमन कर लें, 4 ही कॉमन कर लें, जो इच्छा आपकी। 2 कॉमन करते हैं क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, 2 नीचे से कॉमन करते हैं और ये कैंसिल करते हैं। आंसर क्या आ गया, 2x प्लस 2 2x प्लस 3 प्लस c। और आगे इसको ले जाना चाहते हैं, इसका आंसर यही हो गया आपका। और आगे करना चाहते हैं तो लॉग पूरा कॉमन करिए, ऐसे करके लिख लीजिए। अब इसमें लॉग का फॉर्मूला लगा दीजिए, सिर्फ जो कांस्टेंट टर्म है उसको ही हम अलग करेंगे। ये कांस्टेंट मिलके नया कांस्टेंट बन गया, लॉग x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 और c1 नया कांस्टेंट। ये भी आंसर आपका सही आ सकता है। प्रॉब्लम नंबर 3, let I is equal to integration x square dx upon 1 minus x to the power 6। सही है, हाँ माइनस है। देखिए कितना इजी, क्या करें, एक्स स्क्वायर dx अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर पुट कर लें x क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू
dt then x square dx equal to dt by, ये मिल गया हमें dt by 3 और 1 माइनस t स्क्वायर, ठीक है। 1 by 3 इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। अब चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, पूरा एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए हम आपको पूरे करके दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। अब पिछली एक्सरसाइज में पहुंच गए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी 1 प्लस टी, यहाँ पर 1 बाय, ये इधर जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय 6, ये आ जाएगा log 1 माइनस टी अपॉन माइनस 1 प्लस log 1 प्लस टी अपॉन कुछ नहीं आएगा इसमें प्लस सी। ये इसको इधर कर देते हैं, I इज इक्वल टू 1 बाय 6 और ये माइनस log 1 माइनस टी प्लस log 1 प्लस टी प्लस सी, इसको हम 1 बाय 6 log 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी 1 बाय 6 log 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस। अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो फिर कितनी मेहनत आपको और करनी पड़ेगी, और अगर फार्मूला याद है आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस सवाल 2 लाइन में हल हो जाएगा। क्या करना है, 1/3 1/2 a की जगह पर है 1 log 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी 1 बाय 6 log 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी आंसर आ गया। Let I is equal to integration dx upon 2x square plus 3x minus 2। बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या करना है, सबसे पहले कॉमन dx upon x square plus 3y2x minus 1 by 2 integration dx upon x square plus 2 3y4x minus 2। तो यहीं पर इसको परफेक्ट स्क्वायर कर लें, 3y4 आ रहा है प्लस 9/16 ऐड किया, 9/16 सब्ट्रैक्ट किया माइनस 1/2 dx अपॉन यहाँ से यहाँ तक dx प्लस 3y4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 पूरा सीधा ऐड हो जाएगा, 32 प्लस 9 यानी कि 41 अपॉन 60। 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 3y4 का होल स्क्वायर माइनस √41 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। सीधा लॉग का फॉर्मूला है 1/2 into 1/2a under √41 upon 4 log x plus 3y4 minus √41 upon 4 x plus 3y4 plus √41 by 4 plus कैंसिल हो गया, 1/√41 log इधर एलसीएम ले लीजिए, 4x plus 3 minus √41 4x plus 3 plus √41 plus c, सीधा आंसर आ गया आपका। स्टूडेंट्स, आज आपने एक मेथड सीखा और इस एक्सरसाइज को मैंने शुरू किया। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, इस तरीके के जितने भी सवाल आपको मिल रहे हैं सारे लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आगे कंपटीशंस में भी ये सवाल काफी पूछे जाते हैं और बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज की बची हुई प्रॉब्लम्स को हम लोग अगली क्लास में पूरा करेंगे। तो मिलते हैं अगली